IREL में अप्रेंटिस की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, IREL में अप्रेंटिस का वैकेंसी आया है, तो बारी बारी से इसे डिटेल से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेक ITI में आपका स्वागत है। आज हम IREL यानी फॉर्मली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के माध्यम से एक वैकेंसी आया है जो अप्रेंटिस का है। ये अप्रेंटिस का है, 2 साल वाले जो ITI किए हुए हैं उनका 1 साल का अप्रेंटिस होगा, वो बहाली निकला है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से, और इसका लास्ट डेट आपका 15 सितंबर तक वहाँ एप्लीकेशन पहुँचने का है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कितना सीट है और कैसे क्या है, सो देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन जो दिया गया है, ये नोटिफिकेशन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 16/8/2022 यानी 16/8 में ये निकला हुआ था। तो चलिए नीचे देखते हैं ये कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए है। सबसे पहले ट्रेड देखते हैं, तो ये है ट्रेड फीटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, पासा, और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए भी 2 पोस्ट है, एक है मैकेनिकल वालों के लिए, एक है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये कितने साल का ड्यूरेशन है। तो देखिए ये ड्यूरेशन है 1 साल का। ITI फीटर ट्रेड से पास 1 साल का, 4 गो सीट है। सीट तो कम है, लेकिन फॉर्म भरने में आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपको मात्र 1 सीट का ज़रूरत है और ये 4 सीट है। सब लोग यही समझेंगे कि सीट कम है, फॉर्म नहीं भरते हैं, लेकिन फॉर्म जरूर भरिएगा। इलेक्ट्रीशियन का है, देखिए 1 ईयर का कोर्स है, 5 सीट है। टर्नर का है, ITI टर्नर 1 साल का ड्यूरेशन है, 1 साल है। मैकेनिक का है, ये भी 1 साल का ही है। फिर वेल्डर का भी 2 सीट है, 1 साल का है। पासा का जो दिया हुआ है वो भी एक। उसके बाद है मैकेनिकल, जो देख लीजिए मैकेनिकल का भी 1 ईयर का 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल का भी 1 सीट है। सीट तो कम है, लेकिन भरने से पीछे मत चलिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया गया है। देखिए, कैंडिडेट विल क्वालिफाइड इक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ पार्ट टाइम मोड या कोरस्पोंडेंस मोड शैल नॉट बी कंसिडर। यानी कहने का मतलब पार्ट टाइम जो डिस्टेंस से किए हैं वो इस पोस्ट को नहीं भर सकते हैं। यानी जितने भी ये पोस्ट हैं ये सब पोस्ट को नहीं भर सकते, रेगुलर कोर्स वाले भर सकते हैं। कैंडिडेट हु द ऑलरेडी अंडर गोन या करेंटली अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग द अंडरप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड रूल मेड देयर अंडर इन एनी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं भी या तो अप्रेंटिस कर रहे हैं या तो फिर कहीं अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और वहाँ से भी हैं और यहाँ से भी हैं, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द ट्रेड ओनली फ्यूदर ओनली 1 मोबाइल नंबर एंड 1 ईमेल ID कैन यूज टू अप्लाइंग पोस्ट। यानी कहने का मतलब एक पोस्ट के लिए आप 1 मोबाइल नंबर और 1 ही ईमेल ID यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि 2 को करके भर दीजिएगा तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ईमेल ID कैन नॉट बी यूज एनी अदर कैंडिडेट फिलिंग एप्लीकेशन दिस नोटिफिकेशन। कहने का मतलब एक ईमेल ID से एक ही फॉर्म भरिएगा। ये नहीं कि आप अपने ईमेल ID से अपने दोस्त को भी दे दिए, वो भी फॉर्म भर दिया आपका भी, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एज में रिफ्लेक्ट दिया गया है। ऐसे तो एज इसका है 18 से लेके 25 तक, लेकिन SC ST वालों के लिए 5 साल और OBC वालों के लिए 3 साल। उसमें भी है NCL का मतलब होता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ये देखिए, परसेंटेज में छूट मिलेगा। SC ST OBC PWD और EVS को रिजर्वेशन भी दिया गया है। जिसका जितना रिजर्वेशन है उतना रिजर्वेशन के अनुसार रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, सिलेक्शन मोड क्या रहेगा, सिलेक्शन मेथड। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स और एज को भी प्रीफरेंस रहेगा। यानी जिनका लास्ट एज होते रहेगा, अगर बाय द वे आप सेम नंबर आ रहा है 61 61 2 पर्सन का नंबर आ रहा है, उसमें से अगर 1 पर्सन का एज ज़्यादा हो रहा है यानी उनको कम एज बच रहा है अप्रेंटिस फॉर्म भरने का, तो उनको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा और उसके बाद जिनका कम एज है उनको बाद में लिया जाएगा। ज़्यादा एज वाले प्रीफरेंस दिया गया है। उसके साथ साथ अब चलते हैं नीचे, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसमें डेट कब से कब तक है इसमें करने का। हाउ टू अप्लाई अप्रेंटिस देख लीजिए, ये वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट है, इस दोनों वेबसाइट पे जा करके दोनों में से किसी पे भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में देख लीजिए दिया गया है
क्या क्या चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले 10th पास, मैट्रिकुलेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि मैट्रिक के मार्कशीट में होता है। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, या तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट भी अपना दे सकते हैं, यहाँ मार्कशीट दे दिए हैं। उसके बाद SC ST OBC जो भी है वो सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम एंड एक्सिस सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी बाय द EWS, यानी जो EWS में है, यानी जो जनरल कैंडिडेट होकर EWS में आ रहे हैं वो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी देंगे, क्योंकि यानी उनका कितना सालाना इनकम है उनके अनुसार उनको छूट मिल रहा है। उसके बाद सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट और 5 सर्टिफिकेट, यानी कहने का मतलब सेमेस्टर वाइज भी आपका है तो वो भी आप डाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिएगा। फिर लैंड लोजर सर्टिफिकेट, यानी लैंड लोजर हो गया, आवासीय सर्टिफिकेट को चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, 10 नंबर पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 10 गो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, नेटिविटी सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरी इशू द कंट्रोल पुलिस अथॉरिटी ऑफ एरिया, यानी इन नॉर्मली रिसाइड करने का मतलब ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन के समय भी एक आता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वो वाला अगर है आपके पास तो दीजिए, नहीं तो बाद में आपको किया जाएगा। अब देखिए डेट कब तक है ये देख लीजिए। फिल अप एप्लीकेशन शुड बी रीच बिफोर 15/9/2022, यानी 15/9/2022 के पहले आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद जो भी फॉर्म भराएगा उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए एक चीज़ ये भी दिया गया है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी जब आपका हो जाएगा सिलेक्शन, जब बुलाया जाएगा वहाँ तो फिजिकल डॉक्यूमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेते जाना है, वो वहाँ जमा होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिया गया है फॉर्म भी दे दिया गया है कि देखिए ये सब फॉर्म में आप भर करके जब ऑनलाइन भर दीजिएगा तो ऑफलाइन में ये भर करके आप इसको आप भर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपका रजिस्टर्ड होगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा उस समय का, नाम, पापा का नाम, डोमिसाइल, ये सब देख लीजिए। ये सब पार्ट बाई पार्ट आपको दिया गया है। ये 2 पेज का फॉर्मेट है, ये दोनों पेज आपको भर करके ले जाना है। आप इसको पॉज करके देख लीजिए क्या क्या है। ये 2 पेज का फॉर्मेट देखिए दिया हुआ है, ये 2 पेज के फॉर्मेट को आपको जमा करना है। ये सबमिट एड्रेस पे भेज देना है, एड्रेस पे वहाँ उसको रिसीव कर लेना है। ये एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ये एड्रेस दिया हुआ है। तो ये थे आज के लेटेस्ट अपडेट जो कि IREL के द्वारा अप्रेंटिस का जो निकाला गया है 1 साल का। आप इसको जितना जल्दी हो सके भर दें ताकि आपका अप्रेंटिस में हो सके, जो कि आपको आगे चल के बहुत ही काफ़ी आसान होगा। और भी विशेष के लिए इस चैनल पर बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी ITI रिलेटेड, डिप्लोमा रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगा हम इसमें बता देंगे। साथ साथ ITI का क्लास भी कुछ दिनों के बाद अब इस पर शुरू किया जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।